तो चिराग सबके पास है, ये मन उसको घिसना पड़ेगा, तब उसमें से वो जिन निकलेगा, तब वो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। ये जिस दिन इसने आपसे कह दिया क्या हुक्म मेरे आका, उस दिन आप ये सब करने लगेंगे। अभी तो नचा रहा है आपको, आपसे ये सब करवा ले रहा है। सोचो, आपका मन है, आपका, आप ये नहीं कह सकते भैया गुड्डू कहीं ना कि करा करो। मत बोलो फालतू यार, जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए, बाकी प्यार से बोलो। और भैया और कैसा कैसा, ठीक है बढ़िया। आपने ऑटो वाले से कहा खाली हो सका, नहीं खाली, बोले भैया गलती हो गई, आप आगे चले, आप उससे बढ़ गए, कैसे नहीं खाली। उसने 2 चाटा मार दिया, कैरियर खत्म आपका। तुम किससे दोस्ती करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किससे दुश्मनी करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जिससे दुश्मनी करते हो तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो, हाँ एक आदमी के चक्कर में पड़े होते, ये सब कमजोर मानसिकता है। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूँ, दुखी होता है, पर कोई बात नहीं। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए, समय से लड़ने की कोशिश मत करो, कभी मत करना, कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना, साधना करना, ताकत इकट्ठा करनी। जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है, शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुमको महान बनना है ना, 2-3 काम कर लो, बस 2-3। ताकि तो पहला काम, अपने को एक्सप्लॉइट करो, अपने को। कोई गाली देगा, जानते हैं तो वो गाली क्यों दे रहा है, उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेट ओनली ऑन योर सेल्फ। मोहम्मद को गाली दिया लोगों ने, बुद्ध को दिया, महावीर को दिया, क्यों? पीपल वांटेड टू चेक तो सही आईएएस निकालोगे इससे। एंड द वेज टू चेक योर कंसंट्रेशन इज, फर्स्ट वे इज टू अब्यूज। जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले, खाने को पैसा नहीं था। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, अब वो हो गए जरूर, 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तुम किसके बारे में सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम्हें कोई इसलिए थोड़ी चाहता है कि तुम अच्छे हो, काम के हो। तुम नाक में उल्टी सीधी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए हो, कोई मुझे बुरा ना कहे, मारे जाओगे, कोई मेरी बदनामी ना करे, अरे उसका धर्म है करना। देखो, जितने लोग गरीब होते हैं या अमीरों की कहानियां सुनाते हैं, कभी इनके बीच बैठ के अमीरों की कहानियां सुनो, कि जितने ड्राइवर वाइवर होते हैं ये सब कहानियां सुनाते हैं। अरे ये बड़े घर की औरतें दूसरे से फंसी हुई, तो तुम्हारी और मतलब भगवान के बहुत सारे पुजारी होते हैं, भगवान के तो बहुत सारे भक्त, भिक्षुकों को कौन भक्त होगा? तो मांगने ही पहुंच रहा है 24 घंटा। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म। तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, ऐश करो। क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी है। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। मन है ना, उसकी आदत है, और सेव कुछ नहीं करेगा, बियॉन्ड लिमिट काम करता है ये। ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर ये बात तुम्हें दिखाई पड़ गई तो तुम ध्यानी हो। तुम सुबह उठना चाहते हो, ये उठने नहीं दे रहा है, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं उठने दे रहे हो यार, तुम तो मेरे बॉडी का हिस्सा हो, तुम दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम रात में 9 बजे सोना चाहते हो, ये सोने नहीं दे रहा है। कह रहा रील देखो, तुम कह रहे भैया 9 बजे सुला दो यार, 4 बजे उठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे। कह रहा अरे छोड़ो यार। जो पावर पैदा कर लेगा उसके पास पैसा अपने आप आएगा। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। खुशी कैसे आएगी? आपका मन जैसे ही बेचैन हुआ, उसने तो बैग उठाया, सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो जितना पैसा आपको, पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। आप गोवा के कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे,
आप दुबई की बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पी रहे हो, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गए और चीता सामने पड़ा और एक चाटा मारे चीता, उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे जब आप पापा भी आपके साथ गए थे भाई। उसको मजा नहीं आ रहा है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो। यार डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लगता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करो, ध्यान करो। तुम्हारी लड़ाई में जो सबसे अहम चीज तुम्हारे जीवन भर काम आएगी वह तुम्हारा व्यक्तित्व। कोई ना तुम्हारा माँ, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा टीचर, कोई नहीं। और व्यक्तित्व दो चीजों को मिलकर बनता है, एक मन को, एक शरीर। तुम अपनी चॉइस से अपनी, अब इन दोनों को शक्तिशाली कैसे बनाना है ये तुम डिसाइड करोगे। उसका सबसे सरल रास्ता है ध्यान और योग। मैं बार बार तुमने कई सारी मेरे वीडियो में देखा होगा, इसका जो सबसे प्यारा गेम है ना वो है एक्सक्यूज, बहाना। बारिश हो रही है और इसका सबसे प्यारा जो खेल है वो है बहाना। आज वेडनेसडे है, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब बहाना बनाने का ये मास्टर है। और भाई साहब ऐसे ऐसे बहाने बना देगा ना कि आपको ताली बजानी। वाह अच्छा खेल। इसके दो पार्ट हैं, एक एनिमल पार्ट है, एक ह्यूमन पार्ट है। मन के भी दो पार्ट है, एक एनिमल पार्ट है, एक ह्यूमन पार्ट। ऑनलाइन प्रेम होता है ना, उसमें सिर्फ मन टाइम काटता है ऑनलाइन प्रेम में। ऑफलाइन जो प्रेम, वहाँ भाव है, प्रेजेंस। जैसे मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूँ तो इतना मजा, दोनों को मजा आता है। स्टूडेंट भी बैठा हुआ है एकदम टीचर के रॉ में बैठा हुआ है, देख रहा है, टीचर भी देख रहा है लड़कों का कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। जैसे मैं जब आधा घंटा बीत जाता, हमारी तो 3-3 घंटे की क्लासेस होती, तो जब आधा घंटा बीत जाता मैं देखता थोड़ा सा लड़का डाउन होगा, बीच में कोई वर्ड फेंकता हूँ, सेक्स, तुरंत खड़ा कहा, अरे मैंने कहा देखो मैं जो बता रहा हूँ पहले इसको सुनो। अरे नहीं सर कुछ सुना ही दो सर। तो अभी जो जनरेशन 90s की है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, वो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफलाइन के आदी है। लेकिन अब जो जनरेशन है 2015 के बाद, खासकर कोरोना के बाद, उसके बाद ऑनलाइन बहुत सफल, क्योंकि वो नर्सरी से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको टेस्ट ही नहीं पता। जिसने गांव का लाल वाला दूध नहीं पिया उसके लिए अमूल्य अमृत। ये कोरोना, पोस्ट कोरोना जो जनरेशन जैसे जैसे बड़ी होगी तब ऑनलाइन हिट होना शुरू हो जाएगा।